तो हम लोग जो है आज की सेशन शुरू करने जा रहे हैं, प्राणायाम की सेशन, जो कि आप लोग रोज प्रत्येक दिन करते हैं। इस भाव के साथ जो है सभी लोग शांत स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ अपने घुटनों पे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, चेहरे में मुस्कान रखेंगे। स्माइल ऑन योर फेस। अगर आप मुस्कुराते हैं तो आपके सामने वाला भी मुस्कुराएगा, इस भाव के साथ। पूरे ध्यान की स्थिति में, पूरे शरीर स्थिर, मन शांत, चित्त एकाग्र। एक साथ एक स्वर में ओमकार के उच्चारण करेंगे सभी लोग। ओ। ओम। अंतिम बार। इस ओमकार की कंपन को, उच्चारण को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। ओमकार उच्चारण करने के बाद आपके पूरे शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसे देखने का प्रयास कीजिए। शरीर के रोम रोम में ओमकार की कंपन को, ओमकार की ऊर्जा को महसूस करें। अब धीरे से हम दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। उस महामंत्र का के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे, जिस महामंत्र के उच्चारण से, जब से, तब से, कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों लोगों की जीवन में परिवर्तन आया। उस महामंत्र का हम लोग एक साथ एक स्वर में उच्चारण करें, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र का भावार्थ। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। धीरे से अपने दोनों हाथों को घर्षण कीजिए, पूरी तरह से गर्म कीजिए। जो गायत्री महामंत्र की ऊर्जा को तो पूरे शरीर से लगाएंगे। अपने आंखों की मांसपेशियों पे, चेहरे की मांसपेशियों पे, धीरे से अपने माथे पे, गर्दन पे, छाती पे, पेट पे, पीठ पे, धीरे से अपनी पीठ पे,
दोनों पैरों में, दोनों हाथों में, धीरे से दोनों हाथों को चेहरे के सामने लाइए, मुस्कुराते आंखें खोलिए, अकेले देखिए। सभी को प्रणाम, फिर से नमस्कार, सुप्रभातम, शुभोदयम। अब जो हम लोग हैं प्राणायाम की सेशन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग प्रार्थना की, अब प्राणायाम शुरू करेंगे। पहला प्राणायाम जो हम लोग करते हैं, प्राणाकर्षण प्राणायाम, ठीक है ना। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम जो हमारे हैं, जो गुरुदेव बताए हैं कि प्राणों को आकर्षित करना चाहिए। हमारे एक विश्व ब्रह्मांड में बहुत इतने प्राण है कि आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मछली होती है ना, मछली जब तालाब में होती है तो कैसे ग्रहण करते हैं ना, उसको तो अथाह है पानी, पानी की कोई कमी नहीं है। उसी तरीके से जितना आप ग्रहण कर सकते हैं इस विश्व ब्रह्मांड से प्राण को, उतना आप ग्रहण कर सके, कीजिए। प्राणायाम, आकर्षण प्राणायाम के माध्यम से दोनों हाथ को अपने घुटनों पे रखिए और पूरे ध्यान अपने श्वासों की गति पे, प्राणों का आकर्षण, जिससे हमारे अंदर प्रखरता आ सके, प्रचंड प्राणवान बन सके, ओजस्वी बन सके। ऐसी भावना के साथ हम लोग प्राणाकर्षण प्राणायाम करेंगे। लगातार हम लोग इस अभ्यास को 5 मिनट तक करेंगे। पूरे ध्यान अपने श्वासों पे, चेहरे में मुस्कान रखेंगे, स्माइल ऑन फेस। इस अभ्यास को मुस्कुराते हुए करेंगे, पूरे आनंद के साथ करेंगे। अभ्यास तो सभी लोग करते हैं, जब उसमें भाव जुड़ जाता है और पूरे मन से करते हैं, तन से करते हैं, तो एक और आनंद अलग होता है। तो लगातार कीजिए इस अभ्यास को। पूरे ध्यान अपने श्वासों पे, कि हमारे श्वास ले के माध्यम से, हम श्वास ले रहे हैं नोस्ट्रिल से, श्वास लेने के माध्यम से पूरे शरीर में जा रहा, प्रवेश कर रहा है, फेफड़े के अंदर तक जा रहा है, रोम रोम में प्रवेश कर रहा है, शरीर के प्रत्येक भाग में जा रहा है। जो भी हमारे शरीर के अंदर गांठें हैं, वह गांठें खुल रही हैं। लगातार अभ्यास कीजिए। श्वास ले रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर पूरे जो हमारे अंदर प्राण जा रही है, प्राण की को हमारे शरीर के अंदर जो है रोम रोम में प्रवेश कर रही है, जिसके माध्यम से आप ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी होते जा रहे हैं और जवान होते जा रहे हैं। और चेहरे में मुस्कान रखते हुए कीजिए। जितना भाव इसमें डूबने का प्रयास कीजिए, पूरे भाव विभोर होने का प्रयास कीजिए। गुरुदेव कहते हैं नहीं, विलय हो जाए, विलीन हो जाए इसमें। और जितना विलीन होंगे, जितना इसमें डूबेंगे, उतना आपके शरीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्राण को ग्रहण कर सकते हैं। मगर सारे ये जो अभ्यास कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए कीजिए। मुस्कुराने से जो हमारे चेहरे की मांसपेशियां सारे एक्टिव होती हैं। अगर आप नहीं मुस्कुराते हुए करते हैं, नाराज होकर करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता है। और हमारे जो मांसपेशियां जो प्रफुल्लित है, एक्टिव है, वो भी हमारे डीएक्टिवेट हो जाती है। वैसा नहीं करना, पूरे भावपूर्वक करने का प्रयास कीजिए आप लोग लगातार। भाव विभोर होने का प्रयास कीजिए। 2 मिनट लगातार और कीजिए इस प्राणायाम को। पूरे ध्यान उसी के ऊपर कि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, फेफड़े तक जा रहा है, पेट तक जा रहा है, नाभि कमल तक जा रहा है, हमारे जहाँ सूर्य नाड़ी, नाभि तक, वहां तक पहुंचाने का प्रयास। ठंडक को, शीतलता को, इस ऊर्जा को, इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा भरी पड़ी है, उस ऊर्जा को हम ग्रहण करें। और जब तक भाव विभोर ना होंगे, जब तक आप इस ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकते, नहीं ले सकते। शक्तियां तो अनंत भरी पड़ी है इस दुनिया में। इसके लिए अभ्यास करना,
प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए पातंजलि योग सूत्र में कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तर निरोध, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। प्रयत्न करना, अभ्यास करना। ये कब तक करना है? जब तक कि प्राप्त न हो जाए। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित, जब तो दीर्घ काल तक करना, लगातार कीजिए पूरे भाव विभोर। और जितना इसमें आप डूबेंगे उतना आपको आनंद आए। लास्ट मिनट इस प्राणायाम को कीजिए। पूरे ध्यान उसी के ऊपर, प्राणों के ऊपर, कि हम इस विश्व ब्रह्मांड से प्राण को ग्रहण कर रहे, ऊर्जा को ग्रहण कर रहे, हमारे शरीर के अंदर रोम रोम में, शरीर के प्रत्येक भाग पे जा रहा है, प्रत्येक गांठें हमारी खुल रही है। जितने भी हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, इस गांठों के कारण आते हैं, जिसके कारण प्राण की कमी हो जाती है। और जब प्राण की कमी होगी तो शरीर का कोई वैल्यू। चलिए अंतिम बार, आपके अभ्यास जो है 5 मिनट हो चुका है। अब हम लोग इस अभ्यास के अंतिम की ओर बढ़ेंगे। ओम की उच्चारण इस भाव के साथ लगातार करेंगे 3 बार। ओम। 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 बहुत बढ़िया। पूरी शांति से। तो इस प्राणायाम को करने के बाद, ओमकार के उच्चारण करने के बाद, आपके पूरे शरीर में क्या परिवर्तन, क्योंकि आपके अंदर, शरीर के अंदर प्राण प्रवेश, और पूरे आप आनंद पूर्वक इसे ग्रहण किए इस ब्रह्मांड से। इसे महसूस करने का प्रयास कीजिए। इस भाव के साथ मुस्कुराते धीरे से अपने आंखें खोलिए। अब अगले अभ्यास की ओर हम बढ़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम, पूरे शरीर की हमारी नाड़ियों को जो है शुद्ध करता है। हर व्यक्ति चाहता है शुद्ध हो, पवित्र हो, प्रखर हो, ऊर्जावान प्राणवान बने। जब नाड़ियों की शुद्धि होगी तो हमारे सारे चीजों शुद्ध होने के कारण जो हम प्राण को ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो उस प्राणायाम को अब हम करेंगे। ठीक है, तो दोनों हाथ को फिर धीरे से घुटनों पे रखिए, और अपने दाएं हाथ में जो नासिका मुद्रा बनाइए, प्राण मुद्रा जिसे बोलते हैं। अपने तर्जनी और मध्यमा को फोल्ड कीजिए, और अपने अनामिका और कनिष्ठ उंगली को और अंगुष्ठ को सीधा रखिए। पूरे भाव और के इस अभ्यास को कीजिए। मुद्रा ही बहुत मायने रखता है। प्राण मुद्रा, आपके अंदर प्राण आएगा, आप प्राणवान बनेंगे। ठीक है, तो धीरे से अब जो हम दाएं ओर अपने बंद करेंगे, और बाईं ओर 3 बार जो अपने लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। जो हम कर रहे हैं नाड़ी नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं, तो लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। इतना ध्यान देना है कि हमारे शरीर के अंदर जो है
शीतलता प्रवेश कर रही है। शीतलता का प्रतीक कौन है? चंद्रमा है। तो हमारे शरीर के अंदर वह प्राण जाए, ऐसी भावना करते हुए कीजिए, पूरे भाव विभोर होने का प्रयास कीजिए कि शीतलता हमारे शरीर के अंदर रोम रोम में जा रहा है, नाभि तक प्रवेश कर रहा है। ऐसी भावना करते हुए करेंगे लगातार अपन। चलिए शुरू कीजिए सब लोग। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास ले रहे हैं, श्वास नली के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर फेफड़े तक धीरे से पेट की तरफ पूरे अंदर की ओर जा रहा है, फेफड़े फूल रहे हैं, नाभि तक जा रहा है। ऐसी भावना करना, मुस्कुराते हुए करना है, कोई स्ट्रेस नहीं। जब लग रहा है हाथों में दर्द हो रही है तो हाथ को नीचे कर लीजिए, मगर इस अभ्यास को लगातार करना है। फिर धीरे से हाथ को ऊपर लाना है जब लगे कि अब ठीक लग रहा है तो। इसका पूरे ध्यान रखना है, पूरे आनंद पूर्वक कीजिए, भाव विभोर होने का प्रयास कीजिए। शीतलता का प्रतीक है लेफ्ट नोट। जैसे हमारे लाइट में दो वायर होते हैं, ठंडा और गर्म, उसी तरह हमारे शरीर का दो वायर है हमारे। यही दो वायर हमारे चलाता है। लगातार कीजिए, रुकिए नहीं कोई भी। लगातार 3 बार, जब 3 बार ये हो जाए तो फिर हम दूसरी ओर से करेंगे। मगर लगातार करना है। थोड़ा प्राण को अपने अंदर रोकने का भी प्रयास कीजिए। प्राण को रोकेंगे तो हमारे शरीर के अंदर रोम रोम में जाएगा ये चीज, प्राण हमारे। और जब रोम रोम में जाएगा तो शीतलता जो हमारे शरीर के अंदर जाएगा। देखिए कितनी गर्मी, दुनिया में भीषण गर्मी होती है, बोलते 40 डिग्री पहुंच जाता है, 47 डिग्री पहुंच जाता है। तो पहले योगी लोग क्या करते, इस प्राणायाम को करते थे, सूर्य चंद्र पे ध्यान देते थे, क्योंकि हमारे अंदर योग भरी है और हम दुनिया में खोज रहे हैं, एसी कूलर में चल रहे हैं। तो कहे ना, इस चीजों पे ध्यान देना है, कीजिए लगातार। जिनका 3 बार अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से हो गया हो वो दूसरी ओर की, मगर लगातार कीजिए इस नाड़ी शोधन प्राणायाम। अंदर रोकिए और फिर जब बाहर छोड़ते हैं तो कुछ देर बाहर छोड़कर बिना अपने श्वास के रहिए, श्वास को रोक करके रखिए। जब श्वास बाहर छोड़ दिए तो कुछ देर बिना श्वास, फिर उसी नौसिल से श्वास को धीरे धीरे अपने अंदर भरिए। ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, हमारे प्राण शरीर के अंदर जा रहा है। भाव विभोर होने का प्रयास कीजिए। जितना भाव विभोर होंगे उतना आपको आनंद है। और आनंद आपको लेना पड़ेगा तभी आनंद आएगा। जितना उसके मुस्कुराते हुए कीजिए अभ्यास। ऐसे आप तो इतने दिनों से कर रहे हैं, मेरे शायद आपको इस प्राणायाम पे बहुत ही कंट्रोल होगा, बहुत अच्छे से आप कर पा रहे हैं। जो समझ पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, इसमें अगर करने का प्रयास कीजिए। जिनका लेफ्ट साइड से 3 बार हो चुका है वो राइट साइड से कीजिए। अब अपने लेफ्ट को बंद कीजिए, अब राइट को कीजिए। अब अपने अंदर प्राण को भरिए, प्राण को भरते हुए से महसूस कीजिए कि हमारे शरीर के अंदर जो प्राण जा रहा है हमारे सूर्य नाड़ी की ओर से, पिंगला नाड़ी की ओर से हमारे शरीर के अंदर नाभि तक जा रहा है। से ये जो हमारे गर्मी का प्रतीक है, तो उष्ण एवं सूर्य का हमारे शरीर के अंदर वहां तक जा रहा है, नाभि तक प्रवेश कर रहा है। महसूस कीजिए उस सूर्य को, उस गर्मी को, उष्णता को ले रहे हैं तो श्वास को। और श्वास को अंदर रोकने का प्रयास कीजिए। सूर्य की जो हमारे है, सूर्य जो हमारे अंदर प्रवेश किए हैं, सूर्य के माध्यम से प्राण जो हमारे गए हैं, गर्मी का प्रतीक जो हमारे अंदर है, वह जो अपन गया है पूरे शरीर में फैल गया है। और जो ठंडक अपन महसूस करते हैं, कहने उस चीज हमारे जो है उसे दूर करेगा। दोष है, दुर्गुण है, कलमश है, कसा है, उसके वो जला देगा हमारे से। किसी के प्रति दुष्व्यवहार बन गया तो ये उसे निकाल देगा। अंदर रोकिए, फिर धीरे धीरे जो है श्वास को बाहर की ओर छोड़ दीजिए। कि वह दोष और दुर्गुण जो था, आया था, इकट्ठा हुआ था, वो हमारे शरीर के माध्यम से बाहर की ओर निकल गया है और सूर्य में जाकर के समा गया है, इधर उधर नहीं। जब दूर दूर तक बोलते हैं चला गया है तो कभी कभी लगता है कि हमारे अंदर ही आ जाए, नहीं, इतने दूर चला गया है कि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना कर सके।
सूर्य की ओर जा रहे, उस सूर्य में ही शक्ति है, उसे जलाने की शक्ति है। दोष और दुर्गुण को, कलमश को, कसाय को, बुराइयों को, और वो दूर जाने के कारण हमारे अंदर नहीं आ पाए। फिर वो कुछ देर बिना श्वास का रहे, साइड साइड। इसका अभ्यास भी इस ओर से 3 बार लगातार कीजिए। आप पूरे ध्यान पूर्वक, जितना ध्यान पूर्वक करेंगी उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। दूसरी बार कीजिए इसी ओर से ही। अभी राइट से मात्र आप एक बार किए हैं तो दूसरी बार भी इसी तरह से कीजिए आप। जब श्वास ले रहे हैं तो हम पूरा कर रहे हैं, श्वास को ग्रहण कर रहे हैं, अंदर रोक रहे हैं, हमारे अंतः कुंभक है कि हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है। ये जो प्राण लिए हमारे शरीर के रोम रोम में जा रहा है, जाने के कारण आप प्राणवान हो रहे हैं, ऊर्जावान हो रहे हैं, स्थिरता आपके अंदर आ रही है, दृढ़ता आपके अंदर आ रही है। और फिर धीरे धीरे श्वास को जब बाहर की ओर छोड़ दीजिए। बाहर की छोड़ते वक्त ऐसी भावना कीजिए कि हमारे शरीर के अंदर जो दोष है, दुर्गुण है, कलमश है, कसाय है, और बाहर की ओर जा रहा है। अब बिना श्वास के भी कुछ देर बाहर की ओर रहने का प्रयास। और जिनका ये अभ्यास जो है दोनों साइड से 3 बार हो चुका है, तो वो करेंगे अब हम अपने पूरे दोनों नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे और मुंह से श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे। ठीक है। पूरे श्वास को ग्रहण कीजिए अपने अंदर, आप पूरे नाभि तक पहुंचाइए अपने श्वास लेने के माध्यम से। पूरे फेफड़े में जा रही है, फेफड़ा फूल रहा है। कैसे लोग श्वास में लेते हैं, छाती तक ही श्वास लेते हैं, यहीं तक श्वास लेते हैं, यहाँ तक पहुंचाते नहीं। जब पेट तक श्वास पहुंचेगा, हमारे पेट तक पहुंचने वाला जो प्राण हमारे जो है पूरे इस ब्रह्मांड की जो है ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर वहां तक जाएगा, तभी ऊर्जावान बनेंगे। तो आपके अंदर वो विचार जाएगा, गुरुदेव की विचार प्रवेश करेगा। जब भाव होगा, भाव और विचार दोनों का मेल होगा, तो कहीं बहुत बड़ा एक क्रांति कर सकते हैं। और भी गुरुदेव कोई और क्रांति भी चला सकते थे, मगर क्यों चलाए विचार क्रांति? क्योंकि विचारों के माध्यम से उसके अंदर भाव प्रवेश करे। इसलिए बोलते हैं विचार बनाए जिंदगी, विचारवान बने। जब विचारवान होंगे तो प्राणवान भी होंगे, प्राणवान होंगे तो ओजस्वी होंगे, तेजस्वी होंगे, वर्चस्वी भी होंगे। जिनका ये एक बार हो चुका है, यह अभ्यास जो है, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर चुके हैं, अब धीरे से जो है अगले अभ्यास की ओर बढ़े। अब आपकी जो नाड़ियां शुद्ध हो चुकी है, तो अगले स्टेज की ओर जाएंगे। पंजे ओमकार की एक बार उच्चारण करेंगे। ओ, ओ, अंतिम बार मुस्कुराते हुए कीजिए, चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए। तभी गुरुदेव कहते थे ना, गुरुदेव एक बुक लिखे, हंसता खेलता जीवन जिए। तो कहने की हमारे जीवन में फुल होता है, पूरे भाव विभोर होकर के। अंतिम बार ओ, बहुत बढ़िया। दोनों हाथ अपने घुटनों पे रख लीजिए, समान स्थिति में आ जाइए, आंखें बंदी रखिए। अब इस ऊर्जा को, इस प्राण को महसूस कीजिए। जो अभी नाड़ी शोधन प्राणायाम की, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आपकी पूरी नाड़ियां, जो 72,000 नाड़ियां हैं, ग्रहण संहिता है, अपने जो शिव संहिता उसमें बोलते हैं हमारे
3.5 लाख नाड़ियां हैं। वो सारे नाड़ियां का जो है शुद्ध हो रहा है। हर व्यक्ति शुद्ध और पवित्र और प्रखर व्यक्ति को पसंद करता है। हर व्यक्ति चाहता है हमारे घर में प्रखरता हो। हम प्रखर, हम हमारे अंदर प्रखरता आ सके, पवित्रता आ सके, पवित्रवान बने। तो कैसे बनेंगे? हमारे अंदर जो है, जब प्राण का जो है कहीं नहीं आकर्षण होगा, प्राणों का आवागमन होगा, आना जाना होगा, तभी हम उसका बन सकते हैं। पूरे इसमें डूबने का प्रयास कीजिए। कुछ ही क्षण पहले, कुछ ही पल पहले आप प्राणायाम कर रहे थे। उस प्राणायाम को करने से पहले और करने के बाद क्या परिवर्तन, क्या आपके अंदर लग रहा है? हमारे चेहरे पे मुस्कान को नहीं हटाना। चेहरे पे मुस्कान हर वक्त रखना, हर क्षण रखना है। कि आपके सामने अगर दुखी से दुखी व्यक्ति भी जाए, आए, तो हम मुस्कुराते हुए हमारे पास, हंसते हुए हमारे पास ही जाए, ऐसा ना। अब हम लोग जो है अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। हम लोग नाड़ी शोधन भी कीजिए, प्राणाकर्षण प्राणायाम भी कीजिए। तो अगला अभ्यास जो हमारे हैं, बोलते हैं गुरुदेव 3 योग दिए थे कि हमारे ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पे हमारे प्रभाव डालता है। ठीक है ना? तो उस अभ्यास को भी करेंगे, जिसे बोलते हैं कौन सा, बिंदु योग, नाद योग, और अगला बोलते हैं लय योग। तो तीनों योग को अपन करेंगे। तो पहला अपन करेंगे ही, इसे बोलते हैं बिंदु योग। तो बिंदु योग का अभ्यास करेंगे अपन ही, जो हमारे सूक्ष्म शरीर पर जो है कहने का हमारे पूरे प्रभाव डालता है। तो इस अभ्यास को अपन करने का पूरे प्रयास करें। ठीक है? तो बिंदु योग में क्या क्या हमारे होते हैं जो सूक्ष्म शरीर प्रभाव पे प्रभाव डालता है हमारे, इसको त्राटक साधना भी बोलते हैं। एक बुक है गुरुदेव का, उसमें अगर आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, समझ रहे होंगे मे भी शायद, प्राण बिंदु, नाद और लय योग द्वारा जो है प्राण ऊर्जा का संवर्धन होता है उससे। और संवर्धन कब होगा? जब उसे करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से नहीं, उसे करने से। तो अपन है करेंगे बिंदु योग। सामान्य स्थिति में बैठे रहिए। और हो सके तो आप लोग शायद बताया भी हुआ होगा, कोई घी का दीपक जलाते हैं, तो अगर घी का दीपक अगर जला सकते हैं अपने सामने, अपने समक्ष, तो जला लीजिए। जिनके पास अवेलेबल है, जिनसे पॉसिबल है, जला सकते हैं। अगर है आपके पास घी की दीपक, घी पर दीपक जलाइए। जिनके पास नहीं है, तो सामने जो है, और रखना भी आपको जो है कंधे की लेवल में रखना है, कंधे के बराबर 3 फीट दूरी पे। मगर सारे अभ्यास को मुस्कुराते हुए करना है। चेहरे पे मुस्कान रखना बहुत जरूरी है। और जब मुस्कुराते, आपके शरीर की जो है, चेहरे की मांसपेशियां सारे खिल जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, है ना? तो ऐसा करें। तो अपने सामने दीपक जो जला लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जला पाए हैं, बोलते हैं गायत्री का देवता सविता, उस सविता के देवता सूर्य का ध्यान करें। और कहाँ करेंगे? आज्ञा चक्र पे करें। ठीक है? तो चलिए आज्ञा चक्र पे भाव विभोर होकर कीजिए। अपन 1 मिनट का करेंगे, पूरे पूरे 1 मिनट का, आंखें खोल करके, इस अभ्यास को। और जिनकी तरफ सूर्य उग गए हैं, सूर्य को देखने का प्रयास कीजिए। सूर्य का इमेजिनेशन कीजिए। सूर्य की लालिमा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। सूर्य की तरफ बन रहे हैं। सूर्य की प्राण ऊर्जा आपके शरीर के अंदर जा रही है, जिससे प्राणवान बने होंगे, ऊर्जावान होंगे, ओजस्वी होंगे, तेजस्वी होंगे, वर्चस्वी होंगे। और चेहरे पे मुस्कान को नहीं हटाना है। मुस्कान हर वक्त रखना है, हर क्षण रखना है, हर पल रखना है। लगातार उस दीपक को देखिए 1 मिनट तक, लास्ट 30 सेकेंड और।
इसी माध्यम से कहने जो है, इस आज्ञा चक्र को जगने से ही जो है अर्जुन को विराट रूप दिखा पाए थे श्री कृष्ण। शंकर भगवान जो है अपने उस कामदेव को भस्म कर पाए इस तीसरे नेत्र के माध्यम से, आज्ञा चक्र जागृत के कारण। ये तो नहीं कर पाते, ये माध्यम होता है। तो आप और हम भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। कैसे? तो इस साधना को करेंगे, बिंदु योग करेंगे, बिंदु योग की साधना करेंगे, तभी ये चीज संभव है, वरना संभव नहीं है। और जितना अभ्यास करेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, इसलिए पतंजलि योग सूत्र ने बोला प्रयत्न से ही समापन, अनंत काल तक प्रयत्न करते रहना, छोड़ना उसे नहीं है। ये जो हमारे तीसरा नेत्र जो हमारे विचार संस्थान की क्षमता को अनेक गुना बढ़ा देता है हमारे में, और जब इसे करेंगे तो जरूर बढ़ेगा। आज अगर 1% बढ़ेगा, 0.1% भी बढ़ा, अगला दिन जरूर 0.12% हो जाए। धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बढ़ोतरी होगी, डायरेक्टली नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। ये हमारे बिंदु योग साधना हुई, त्राटक साधना हुई। अब अगला हम लोग करेंगे नाद योग साधना। नाद योग साधना में क्या होता है, आप लोग शायद नाद योग तो रोज करते होंगे, 6 to 6:15 जो है नाद योग तो रोज गुरुदेव कराते भी हैं, उस बांसुरी को सुनते भी आप हैं। पर हमारे नाद योग में क्या होता है, उस पे ध्यान देना होता है। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखेंगे। हमारे साधना सूक्ष्म शरीर को कहें सूक्ष्म लेवल पे हमारे काम सूक्ष्म कर्मेंद्रियों द्वारा संपन्न की जाती है ये चीजें। ये कानों के माध्यम से नहीं, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के माध्यम से, उस कानों के माध्यम से सुना जाता है। कितने लोग तो रुई लगा लेते हैं कान में और फिर उस चीज सुनने का प्रयास करते हैं, आवाज आता है कहीं सूक्ष्म रूप से, उस बांसुरी की आवाज, नारद की वाणी, नारद की वीणा। बंसी की आवाज, झरने की आवाज, भौरे की आवाज, इस भी आपको सुनाई देगी। इस सारे हमारे शास्त्रों में विस्तार से इसे बताया गया है। तो उस आवाज को सुनने का प्रयास कीजिए, आंखें बंद ही रखिए। कुछ ना कुछ तो इस ब्रह्मांड में, अगर कान नहीं बंद की कोई बात नहीं, इस ब्रह्मांड से आपके अंदर कुछ ना कुछ आवाज आ रही होगी। उस सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी आवाज, दूर से दूर, दूर से भी दूर से आवाज आ रही है, उस आवाज को सुनने का प्रयास कीजिए। जो बोलते हैं दूर से दूर, नजदीक से नजदीक, ये हमारे जो ईशावासी उपनिषद में इस श्लोक को बताया, जो आपको बताया जाएगा। दूर से दूर की आवाज, नजदीक से नजदीक भी आपको दिखाया जाए, उसी को जानते हैं ब्रह्मांड के वास्तव में प्रयास। मगर चेहरे पे मुस्कान को नहीं हटाना है, मुस्कान को हर वक्त हर क्षण रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये हमारे जो ही नादयोग साधना हुई। अब हम लोग अंतिम करेंगे लय योग साधना। लय योग साधना क्या हमारे हैं? लय योग साधना जो हमारे हैं, पहले सुन लेंगे फिर लय योग साधना करेंगे, ठीक है ना। लय योग साधना जो है शरीर अभ्यास के आत्मसात के साथ समर्पित और क्या किया जाता है, विसर्जित किया जाता है, ठीक है ना। तो धीरे से अब जो है अपने चेहरे को, अगर दर्पण सामने देख रहा है आपको है तो दर्पण में अपने चेहरे को देखिए, और नहीं तो फिर अब आंखें बंद की स्थिति में फिर अपने चेहरे को, पूरे शरीर को देखने का प्रयास कीजिए। अगर दर्पण है तो दर्पण में अपने चेहरे को पूरे देखिए, और अपने शरीर अभ्यास से जो है आत्मसात के साथ जो है समर्पित और विसर्जित करना पड़ता है, तभी ये चीजें जान पाएंगे। यही हमारे लय योग साधना है, इसमें लय हो जाता है, तो अपने को देखते हैं लय योग के माध्यम से। ये हमारे स्थूल शरीर पे कहने काम कर रहे हैं, आंखें खोल करके देख रहे हैं, ऐनक को देख रहे हैं, दर्पण को देख रहे हैं, इसे बोलते हैं आत्मदेव साधना। तो कीजिए कुछ देर के लिए, मात्र 30 सेकेंड और समर्पित और विसर्जित कीजिए। चेहरे पे मुस्कान रखना है, आनंद में रहना है, इस आनंद को जाने नहीं देना है। बोलते हैं एक ऋषि थे, कोई संत थे, बोलते हैं हम इस अपने मस्तिष्क में
जिसे हम आने देते हैं वही हमारे अंदर आता है। और आजकल दुनिया में तो जिसे लोग आने नहीं देते हैं, आपके गेट के अंदर, घर के दरवाजे के अंदर कोई और घुस सकता है क्या? जिसके लिए आप दरवाजा खोलेंगे वही घुसेगा, किसी पावर नहीं कि घुस जाए। तो उसी तरीके से इस विचार संस्थान में, इस मस्तिष्क में, उसी को घुसने दीजिए, उस वही घुसेगा जिसे आप परमिशन देंगे। तो अच्छे विचार को परमिशन दीजिए, अच्छे विचार को परमिशन देंगे तो आप विचारवान है, तब तो अच्छे विचार को परमिशन देंगे। विचारवान इसके लिए बनना पड़ेगा, प्राणवान इसके लिए बनना पड़ेगा, उजारवान बनना पड़ेगा, है ना। अब मुस्कुराते हुए रहना है एकदम। चलिए, बहुत बढ़िया, ये आपको हो गई लय योग साधना। अब आगे की ओर अपन बढ़ेंगे। अब जो है 2 मिनट की अपन करेंगे, 2 से 3 मिनट की साधना होगी, जिसे बोलते हैं खेचरी मुद्रा। ठीक है। खेचरी मुद्रा शायद आप लोग रोज कर भी रहे होंगे, है ना। तो खेचरी मुद्रा क्या हमारे है ना, खेचरी मुद्रा के माध्यम से जो है हमारे ये जीव जो होते हैं, जीव के पैलेट को जो ऊपर की पैलेट्स में लगाना है, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से सोम रस को पान किया जाता है। अगर ये जागृत होता है तो बोलते हैं ना, जो रस निकलता है वो अमृत तुल्य होता है, अमृत बिंदु से निकलता है। जब वो टच होगा तो आप भी बोलते हैं फिर तो देह से ऊपर उठ जाते हैं। मेरे अभ्यास को रोज करना पड़ेगा। इस अभ्यास को करेंगे, 1 मिनट तो 30 सेकंड से ऊपर तो हो चुका आपका, 1 मिनट लगातार और कीजिए पूरे, अपने पूरे ऊपर की पैलेट में लगाइए जीव को, और टच कीजिए, जिससे सोम रस पान करते हैं। खेचरी के माध्यम से जो हमारे, खेचरी तो और भी अलग अलग तरीके से कई लोग करते हैं, वो जीव को कट करते हैं, अंदर जो अपने वो होते हैं कट भी करते हैं, मगर अपन वो नहीं कर रहे हैं। अपन सिंपल में वो चीजें करें कि हम उस लेवल पे कहें ना कि सिंपल वे में भी धीरे धीरे पहुंच सके। शनैः शनैः रूपरमि बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतये। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो वहां तक आप पहुंच सकते हैं। खेचरी मुद्रा का अभ्यास कीजिए लगातार, मात्र 30 सेकंड, और अपने पैलेट में टच कीजिए ऊपर में। पूरे ध्यान पूर्वक, जितना ध्यान पूर्वक करेंगे उतना आनंद आएगा, उतना आप जो है इससे ग्रहण कर पाएंगे सारे। मगर चेहरे पर से मुस्कान को नहीं हटाना है, मुस्कान हर वक्त रखना है, हर क्षण रखना है, हर पल रखना है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। कि नहीं हो रहा होगा कोई बात नहीं, ऊपर के पैलेट में लगाना है, बट अपने तालों में, ऊपर की तालों, अपर पैलेट में। चलिए, बहुत बढ़िया। अब जो है आगे की ओर अपन बढ़ेंगे। अब सामान्य स्थिति में आ जाइए, दोनों हाथ अपने घुटनों पे, कमर गर्दन से भी। और धीरे से जिनको लेटना है वो लेट जाएंगे। अब थोड़ा करेंगे शीतलीकरण, पूरे शरीर को जो है, इतनी देर अभ्यास किए हैं तो थोड़ा कमर में कहीं दर्द हो रहा हो तो वो लेट जाएंगे, ठीक है ना। जो बैठ सकते हैं वो बैठे रहेंगे, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। लेट जाइए शवासन में, पूरे ध्यान पूर्वक अपने पूरे शरीर को देखने का प्रयास कीजिएगा, सुनने का प्रयास कीजिएगा, पूरे ध्यान पूर्वक। और जितना चीजों पे ध्यान देंगे उतना आपको आनंद आएगा। मगर सारी चीजों को मुस्कुराते करना। जो लेट गए हैं वो अपने पैर को फैला लीजिए, अपने पंजे को बाहर की ओर छोड़ दीजिए, अपने हाथ को शरीर से के बगल में रखिए, शरीर से थोड़ा दूर, 1 से आधा फीट की दूरी पे। पूरे शवासन में ना शरीर को हिलाएंगे अब, ना डुलाएंगे। अब 5 मिनट के लिए ना आपको हिलाना है ना डुलाना है, पूरा स्थिर रखना है अपने शरीर को। इसे बोलते हैं, ये आसन सबसे कठिन आसन कौन सा है? यही एक आसन है, इसे बोलते हैं शवासन। स्थिरम सुखम आसनम। जो नहीं लेटे हैं कोई बात नहीं, वो बैठे बैठे अभ्यास को करेंगे और पूरे ध्यान से सुनेंगे, मुस्कान रखते हुए चेहरे पे। धीरे से अपने ध्यान को पैरों की अंगुलियों पे ले जाइए, और पैरों की अंगुलियों को शिथिल छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए एकदम।
क्योंकि आप जो है उससे अभी आराम इसलिए दे रहे हैं कि आपको अभी आज जो है दिन भर पूरे काम लेना है उससे में। जब उसे रिलैक्स देंगे, कोई भी कोई काम कर देता है, आप बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू उनको देते हैं। तो अपने शरीर को भी कभी थैंक यू धन्यवाद बोलना चाहिए। माता पिता जन्म देते उनको भी धन्यवाद कभी बोलना चाहिए। दोस्त को अपने धन्यवाद बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कोई काम करते हैं धन्यवाद बोलते हैं। अपने माता पिता को, धरती माता को, इस आकाश को, पांच तत्वों के माध्यम से जो हमें मिलती है, आकाश है, वायु देव में वायु देते हैं, उसी माध्यम से श्वास लेते हैं। धरती माता हमें कितनी बोझ, हमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे जो है बोझ उठाती है। तो इन सभी को भी धन्यवाद अपन करें। ठीक है, तो इसी भाव के साथ अपने शरीर के प्रत्येक भाग को धन्यवाद कीजिए और शिथिल छोड़िए, आराम दीजिए, रिलैक्सेशन दीजिए। धीरे से अपने ध्यान को अपने टखनों पे ले जाइए, टखनों को शिथिल छोड़ दीजिए। धीरे से अपने पिंडली को ढीला छोड़ दीजिए, पूरी शिथिल। मुस्कुराते हुए, ना शरीर को भी हिलाना है ना डुलाना है, जो बैठे हैं वो स्थिर बैठे रहेंगे। मैंने पहले बोल दिया श्लोक में, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक सुख पूर्वक किया जाए वही आसन। ना हिलना है ना डुलना है। और जो बैठे हैं वो आंखें बंद करके बैठेंगे और चेहरे पे मुस्कान रखेंगे। रिलैक्स, काफ मसल, पिंडली को पूरे ढीला छोड़ दीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए। धीरे से अपने ध्यान को थाई मसल्स पे ले जाइए। थाई मसल्स को शिथिल छोड़ दीजिए, पूरा ढीला छोड़ दीजिए। अपने कमर की पूरी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। ये जो पैरों की अंगुलियों से लेकर के कमर तक के भाग को पूरी शिथिल छोड़ दीजिए। पूरे आरामदायक स्थिति में जो हलचलें हो रही है उसे महसूस करने का प्रयास। और धीरे से अपने ध्यान को पेट पे ले जाइए। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। पेट की सामान्य गति अप एंड डाउन हो रही है उसे देखने का प्रयास कीजिए, मूवमेंट हो रहा होगा। धीरे से ध्यान को छाती पे ले जाइए। छाती की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। पीठ की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। अपने उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों की उंगलियों को, अपने कलाई को, अपने कोहनी को, कंधे की मांसपेशियों को, गर्दन की मांसपेशियों को। अब अपने कमर से लेकर के गर्दन की मांसपेशियों पूरी शिथिल छोड़ दीजिए, आरामदायक स्थिति में, पूरे आनंद पूर्वक। अब धीरे से अपने चेहरे पे आ जाएंगे। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए, शिथिल पूरा एकदम, पर मुस्कान रखना है। अपने माथे पे धीरे से ध्यान को ले जाइए। माथे के दाएं साइड, बाएं साइड, माथे के आगे, माथे के पीछे, पूरे शिथिल। मस्तिष्क रीजन, कि हमारे जो है ये मस्तिष्क जो है सबसे ज्यादा काम करता है, दिन भर इसको चलना पड़ता है। अब बैठे हैं तो ऊपर भी, सो रहे हैं तो भी किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं सोचते रहता है कभी। इसको हरदम काम करना पड़ता है, हार्ट को हरदम काम करना पड़ता है। 24/7 कभी रुकना नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए, पैरों से लेकर के माथे तक, माथे से लेकर के पैरों तक। शरीर के प्रत्येक भाग को, आंतरिक ऑर्गन को, अंदर जो ऑर्गन है उस ऑर्गन को भी शिथिल छोड़ दीजिए, बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से पूरे शिथिल आरामदायक स्थिति में। अब इसी भाव के साथ लंबा गहरा सांस लीजिए और 3 बार ओमकार के उच्चारण करेंगे। ओम। ओम। बहुत बढ़िया। पूरे शरीर जो आपका शिथिल हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। अब समाप्ति के लिए हम लोग
एक साथ सभी लोग शांति मंत्र करेंगे। नमस्कार मुद्रा में हाथों को लाइए, प्रणाम की स्थिति में सभी लोग। और शांति मंत्र एक साथ एक स्वर में करेंगे कि दुनिया में सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी की स्वास्थ्य ठीक हो। जो योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनका भी स्वास्थ्य सही। हम पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हम सभी लोग, जब इतने लोग 50-60 लोग अगर सब कामना करेंगे तो कामना जरूर होगी। उस कामना को पूर्ण करने के लिए हम लोग एक साथ एक स्वर में उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु, एक साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। धीरे से दोनों हाथ को गर्दन कीजिए, पूरी तरह से गर्म कीजिए हाथों को। जो आप प्राणों के माध्यम से जो ऊर्जा ग्रहण किए हैं, जिस ब्रह्मांड से ऊर्जा लिए हैं, पूरे शरीर में प्रवेश करेगा। इस हाथों के माध्यम से पूरी तरह गर्म कीजिए, चेहरे पे लगाइए। दूसरी बार फिर गर्म कीजिए अपने हाथों को, माथे पे, गर्दन पे, पेट पे, छाती पे, पीठ पे, अपने दोनों पैरों में, दोनों हाथों में। धीरे से दोनों हाथों को अपने सामने लाई, चेहरे के सामने। मुस्कुराते आंखें खोलिए, हथेली देखिए, अपने हथेली को देखिए, उसके बाद सभी को देखिए। सभी को प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। इतने देर तक जो आप लोग बने रहे, बहुत बढ़िया। सभी को प्रणाम फिर से, ठीक है। चंद्रशेखर भैया को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ने धन्यवाद। शांतिकुंज दिव्य क्षेत्र से आज हम लोगों को प्राणायाम करवाया है। ये हम सबका परम सौभाग्य है और बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से कराया है। आइए हम सब मिलके चंद्रशेखर भैया को साधुवाद करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके भैया का अभिवादन कर सकते हैं। धन्यवाद भैया। नमस्कार धन्यवाद भैया। भैया, बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव। आ गया आज। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत साधुवाद। श्री गुरुदेव जय माता जी की गुरुदेव। जय, परम बंदरी माता जी की जय, जय गुरुदेव। साधकों की जय जय। श्री गुरुदेव नमः। सबको जय नमस्कार, गुरुदेव। सभी साधकों को जय श्री नमस्कार। गुरुदेव। ओम शांति शांति कल फिर से हम शांति। लोग ध्यान में मिलेंगे जय श्री गुरुदेव नमः। और आज शाम में शांतिकुंज दिव्य क्षेत्र से स्वाध्याय भी है। हम लोग स्वाध्याय की क्लास में 7 बजे मिलेंगे। फिर कल हम लोग ध्यान में मिलेंगे। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सबको सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आप सबको भी भैया।